Students, you have already learned how to write letters, okay? And you have already learned what is official letter, what is private letters, okay? So in private letter, you need to write address first. This is the main thing. You have to write your own address, okay? And there should be date as well after the address. And this letter is on the topic what? To further informing about your preparation for third UT. So your third UT मतलब third unit test coming very soon. थर्ड यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए किस तरह प्रिपरेशन हुआ है इसको बताते हुए तुम पापा को एक लेटर लिख रहे हो. तो इस लेटर हो गया कौन सा लेटर? प्राइवेट लेटर. यू कैन से फॉर्मल लेटर. ओके. नाउ इन दिस प्राइवेट लेटर I have just used many a time what? Continuous tense. What is the structure of continuous tense? You know, subject, be verb, V1 plus ing. This is the formation of continuous tense. That means subject will be there, be verb means am is are, any of the am is are will be there, okay, and then base form will be used and ing will be added. So I have most of the time used here continuous tense, and this is a letter to further information about the preparation of examination. Okay, let us see what is written in the letter. My dear father, today is the luckiest day since my half yearly exam was over. मेरा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जब हुआ है तब से लेके अभी तक इतना समय नहीं हो रहा था आपसे कोई चिट्ठी लिखूं. तो हाफ ईयरली एग्जाम होने के बाद ये मेरा एक अच्छा दिन है. क्यों? क्योंकि आपको लेटर लिखने का समय मिल गया. यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, I have got time to write to you. आपको लिखने के लिए मतलब क्या? लेटर, वो लिखने के लिए समय मुझे मिल गया. मतलब इतना बिजी रहता है ये बच्चा, सोचो तुम ही हो, तो इतना बिजी है कि चिट्ठी लिखने का भी समय नहीं मिलता है. तो ये एक अच्छा मौका है, अभी पापा को चिट्ठी लिखने का समय मिला है. You will be pleased to know that I am doing very well in maths and science. मैं मैथ्स में और साइंस में, मतलब मैथमेटिक्स और साइंस में अच्छा कर रहा हूँ. मतलब मेरा जो पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है मैथमेटिक्स में और साइंस में. ये सुन के आपको क्या है? खुश होगा, आपको खुशी मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे. Though English is not so easy subject for me, but I am trying hard to improve on that subject. तो ये बच्चा बता रहे हैं पापा को कि आप जानते ही हैं इंग्लिश मेरे लिए इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं इसके लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश जारी है. ओके. I am now attending all the English classes. इसका मतलब ये बच्चा इंग्लिश क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका इंग्लिश बहुत धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहा था. तो तुम लोगों के लिए भी शायद इस तरह ही हुआ है. तुम लोग इंग्लिश क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं किए हो, अटेंड किए हो, फिर भी तुम लोग अटेंडेंस ला के चले जाते हो, अच्छा से देखते नहीं हो वीडियो वगैरह, और होमवर्क क्लास में तुम लोगों का कोशिश नहीं रहता है, इसीलिए तुम लोगों का इंग्लिश में थोड़ा कमजोरी दिखाई दे रहा है. तो इसका जो सोच है तुम्हारा सोच के साथ मिलाना, और ये जो कर रहा है उसके साथ चलना. मैं भी जान चुका तुम लोगों के लिए इंग्लिश बहुत धीरे धीरे कठिन होते जा रहा है. क्यों? तुम लोग ज़्यादा क्लास अटेंड नहीं करते हो, या तो ध्यान से तुम लोग सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो. तो आगे चल के शायद तुम लोगों का ये मुसीबत नहीं आएगा अगर इसके जैसे तुम लोग कोशिश करोगे. सो ही इज ट्राइंग लेवल बेस्ट, एंड व्हाट ही इज ट्राइंग, यू नो, हियर इज रिटन, एंड आस्किंग माय डाउट्स टू द टीचर. और टीचर जो है, इंग्लिश टीचर जो है, उनको मैं मेरा डाउट को पूछ रहा हूँ. मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है उनके पास फ़ोन करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ या तो कुछ कर रहा हूँ. तुम लोगों को भी इस तरह करना चाहिए. जिस जगह में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो क्लास समय में, क्लास आवर में तुम लोग कर सकते हो, क्लास आवर के बाद भी तुम लोग कर सकते हो. आई हैव ऑल्सो इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग. तुम्हारा हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं है. मैं देखा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों का हैंड राइटिंग इतना गंदा है, समझ में नहीं आता है क्या लिखे है. वो सही लिखे हैं मगर हैंड राइटिंग इतना गंदा है कि पता नहीं चल रहा क्या लिखे है, तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा. तो हैंड राइटिंग में भी सुधार होना जरूरी है.
ये बच्चा जो है अपने हैंडराइटिंग को सुधार कर रहे हैं, सुधार कर लिए हैं। तुम लोगों को भी इस तरह करना है। ओके, आई होप आई शेल परफॉर्म वेल इन द थर्ड यूनिट। मुझे लगता है थर्ड यूनिट में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मतलब जो हो चुका है, अभी मेरा थर्ड यूनिट में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये बच्चा अपने पापा को प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, which is going to be held very soon। और थर्ड एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है क्रिसमस वैकेशन से पहले ही तुम लोगों का थर्ड एग्जाम शुरू, थर्ड यूटी जो है शुरू हो जाएगा। तो ये तुम लोगों के बारे में सोच के मैं चिट्ठी को लिखा हूँ। ठीक है, ये तुम लोगों का मन का बात जो है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तुम लोग इसके साथ तुम्हारा मन को मिलाओ और इसका जैसा करने की कोशिश करो, तो मुझे खुशी होगा, तुम्हारे पापा मम्मी को भी खुशी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। I hope I shall perform well in the third duty which is going to be held very soon। जल्दी होने वाला है थर्ड ड्यूटी और उसमें मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। I am confident, मैं आत्मविश्वासी बन गया हूँ, मैं श्योर बन गया हूँ, निश्चित हो गया हूँ। I am confident that my performance will please you as well as my teachers। मुझे विश्वास है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा जो परफॉर्मेंस होगा थर्ड ड्यूटी में ये आपको भी खुश कर देंगे और मेरे टीचर जो है वो भी खुश हो जाएंगे। हुआ ना तुम्हारा मन का बात? अगर तुम लोगों का मन का बात यही है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर ये चिट्ठी पढ़ के तुम लोगों को अच्छा से पढ़ना, समझना, लिखना आ जाएगा, इंग्लिश में तुम लोगों को प्यार आ जाएगा, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स मिलेगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरे बच्चे लोग अच्छा से सीख गए हैं। तो चलते हैं और एक बार हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। लास्ट में तो तुम लोग जानते हो क्या लिखना पड़ेगा? योर लविंग, आपका प्यारा, क्या तुम्हारा अपना नाम लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज ए वेरी इजी लेटर एंड दिस इज ए वेरी इजी टॉपिक। ओके, एंड दिस इज द टॉक ऑफ योर माइंड, दिस इज द वर्ड्स ऑफ योर माइंड। तुम्हारा मन का बात मैं कह दिया। तो मुझे लगता है ये चिट्ठी तुम लोगों को इस चिट्ठी का जो वीडियो मैं बनाया हूँ इसको देखते हुए, समझते हुए, लिखते हुए पढ़ते अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हारा मन का बात ही बता चुका हूँ। आगे भी बहुत समय बचा है, अभी भी तुम लोग को सुधार हो सकता है। जितना तुम लोग गलती किए हो या तो तुम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, अभी भी मौका है। 2 पेपर अभी भी बचा है, यूटी 3 भी बचा है, फाइनल भी बचा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बहुत मुसीबतें दिक्कतें आ रहे हैं, फिर भी तुम लोग भी कोशिश कर रहे हो, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश अगर छोड़ दोगे और हम लोग कोशिश छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। ठीक है, तुम लोगों को कोशिश जारी रखना है। वंस अगेन for your well understanding I am discussing once again the letter। okay, so this letter is what? Informal letter। informal letter मतलब प्राइवेट लेटर। प्राइवेट लेटर किसको लिखा जाता है? रिश्तेदार लोगों को लिखा जाता है, रिलेशन में तुम्हारा जो है उनको लिखा जाता है। और उसी के लिए टू द ऐसे कुछ लिखना नहीं पड़ता है, जस्ट माय डियर फादर लिखना पड़ेगा और उसके पहले तुम्हारा एक एड्रेस लिखना पड़ेगा, एड्रेस के बाद एक डेट रहेगा, जिस डेट पे तुम लिख रहे हो उसी डेट देना पड़ेगा, जिस डेट पे तुम लिखते हो। मैं आज लिख रहा हूँ, आज का डेट 12 है, लिख दिया हो। तुम अगर 4 दिन के बाद लिखोगे तो 16 लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज ए लेटर टू द फादर। ओके, इन्फॉर्मिंग अबाउट प्रिपरेशन फॉर थर्ड ड्यूटी। थर्ड ड्यूटी के लिए प्रिपरेशन किस तरह हुआ है उसके लिए लिखा गया है। व्हाट इज रिटन हियर? टुडे इज द luckiest। luckiest is the, what is, luckiest is the superlative degree। I taught you what are the degrees: positive degree, comparative degree, superlative degree, and degrees are actually made for what? Adjective and adverb. This is lucky is the adjective and luckier comparative degree, luckiest superlative degree, and before the superlative degree we use what? We use an article, that is what? The, and lucky spelling L-U-C-K-Y, lucky. Y is the ending and we should omit Y and add I-E-S-T, Y. If the last letter is Y followed by consonant, okay, then last letter will be what? Omitted। अगर लास्ट लेटर Y होता है उसके पीछे, उसके आगे नहीं, उसके पहले अगर कॉन्सेंट होता है तो लास्ट Y हट जाता है और उसमें I लग जाता है और EST जुड़ जाता है। सो दिस इज द luckiest, टुडे इज द luckiest डे सिंस मतलब एक निर्दिष्ट जगह, एक निर्दिष्ट स्थान होता है
जैसे कि टाइम होता है उसके लिए सिंस लगाया जाता है। ओके, सिंस माई हाफ ईयरली, जब से हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है तब से लेके। ओके, और सिंस का एक मतलब हो सकता है बिकॉज, क्योंकि। दिस इज द लकीस्ट डे सिंस, क्योंकि माई हाफ ईयरली एग्जाम वाज ओवर, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुका है। या तो सिंस माई हाफ ईयरली एग्जाम वाज ओवर, जब से हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुआ है वहां से लेके अभी तक मेरा सबसे अच्छा दिन यही है। एक लाइन का मतलब किस तरह से हो सकता है। I have got time. So have is the, have is used in present perfect tense. Whatever completed, अगर कुछ काम खत्म हो गया उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, have लिखते हैं और verb का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। Get, got थर्ड फॉर्म लिख दिया वो। So I have got मतलब मुझे मिला है, मैं पा चुका हूँ। I have got time, मुझे समय मिला है। Time is the object. क्या समय, क्या मिला है मुझे? Got the time to write to you. To write means to write this letter. To write this letter. No need to write this letter. To write means to write this letter. Okay? To write to you. आपको लिखने के लिए मुझे समय मिला है। You will be pleased. यहाँ पे देखो will future tense. Shall will future tense पे इस्तेमाल करता है जो बाद में होने वाला है। You will be pleased. आप खुश हो जाएंगे। फ्यूचर टेंस के बाद, फ्यूचर टेंस का जो शैल विल होता है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देखो बी फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वेयर, थर्ड फॉर्म बी। सो यू विल बी प्लीज्ड, आप खुश हो जाएंगे। टू नो, जानते हुए, क्या जानते हुए, दैट क्या, आई एम डूइंग वेरी वेल। आई एम डूइंग सब्जेक्ट, बी वर्ब, मेन वर्ब, डू, आईएनजी, दिस इज कंटीन्यूअस टेंस। ओके, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। सो आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। किसमें, इन मैथ्स, मैथ्स मीन्स मैथमेटिक्स, शॉर्ट में मैथ्स, एंड साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस में मैं अच्छा कर रहा हूँ। दो इंग्लिश इज नॉट सो इजी सब्जेक्ट फॉर मी, इंग्लिश इज टफ फॉर यू, आई नो वेल, and this is very tough for me also. This is foreign language, this is not our native language, and विदेशी भाषा जो है सीखने के लिए अपना जो भाषा है उसको अच्छा से सीखना जरूरी है। ठीक है, तुम इंग्लिश को अच्छा से सीख पाओगे अगर हिंदी को, या तो तुम्हारा दूसरा कोई अगर लैंग्वेज है तुम्हारा, जिस लैंग्वेज तुम पहले से सीखे हो लिखने के लिए, वो अगर तुम अच्छा से सीखते हो ग्रामर के साथ, तो कोई भी लैंग्वेज तुम्हें अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज नहीं होता है किनके लिए, जिनको मदर टंग अच्छा से नहीं आता है। मदर टंग में तुम अगर इम्प्रूव करोगे, इंग्लिश में भी इम्प्रूव करोगे। मतलब इंग्लिश तुम लोग सीखने की कोशिश करने के चक्कर में तुम लोगों का मदर टंग भी तुम्हारा ठीक नहीं हुआ है, और मदर टंग ठीक नहीं हुआ है इसलिए तुम लोग इंग्लिश भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो तुम लोगों को इंग्लिश आसान करने के लिए जो मदर टंग है, या तो तुम्हारा जो हमेशा इस्तेमाल करने वाला जो लैंग्वेज है जैसे हिंदी है, उसको अच्छा से सीखो। ग्रामर में कुछ अंतर नहीं होता है, ग्रामर में थोड़ा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर में कितना फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है ये हिंदी की तरह ही है। सो इंग्लिश इज नॉट सो इजी सब्जेक्ट फॉर मी। पापा को पता है इसलिए तुम अपनी बात बता रहे हो, पापा जानते हैं। बट आई एम ट्राइंग, हियर सब्जेक्ट, देन एम, बी वर्ब, ट्राई इज द मेन वर्ब, आईएनजी। यहाँ पे देखो ट्राई जो है लास्ट में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी आईएनजी लगा हुआ है और वाई नहीं हटा है। ठीक है, कभी कभी वाई हट के आई होता है, उसके बाद आईएनजी लगता है, तो वाई हटा देंगे तो आई हो जाएगा, फिर टी आर आई आई एन जी ऐसे नहीं होता है, इसलिए वाई नहीं हट गया, वाई रह गया। आई एम ट्राइंग हार्ड, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टू इम्प्रूव, इम्प्रूव इज द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले टू लगाया हूँ, तो उसमें क्या पता चलता है, कुछ करने के लिए, कुछ होने के लिए जो होता है, के लिए जो होता है, उसके लिए टू लगता है। जैसे टू इम्प्रूव, उन्नति के लिए, सुधार के लिए। ओके, आई एम ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव ऑन दैट सब्जेक्ट, दैट मीन्स इंग्लिश। सो इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे लिए कठिन है, इजी नहीं है, मगर मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। इस स्थिति में भी लिखा गया है, आई एम नाउ अटेंडिंग ऑल द इंग्लिश क्लासेस। तुम लोग बहुत सारे इंग्लिश क्लास मिस कर चुके हो, इसलिए मैं ये लिखा हूँ इस लाइन को। यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम
एम बी वर्ब, फिर अटेंड मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगेगा। आई एम अटेंडिंग, मैं अटेंड कर रहा हूँ मतलब उपस्थित हो रहा हूँ या तो उसमें सेवा दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आई एम अटेंडिंग ऑल द इंग्लिश क्लासेस, जितना सारा इंग्लिश क्लास होता है सब क्लास में अटेंड कर रहा हूँ, मिस नहीं कर रहा हूँ कोई भी क्लास। एंड आस्किंग, आस्किंग मीन्स आई एम आस्किंग, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे भी है मगर आई एम बार बार लिखना जरूरी नहीं है। आई एम नाउ अटेंडिंग, यहाँ पे आई एम आस्किंग, सोच लो इस तरह लिखा हुआ है। आई एम आस्किंग माई डाउट्स, मेरा संदेह जो होता था पहले पूछता नहीं था, अभी टीचर लोगों को मैं पूछता हूँ इस जगह में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, इस जगह में क्या होगा, तो टीचर से बातचीत करता हूँ। आई एम आस्किंग माई डाउट टू द टीचर, द टीचर मीन्स जो सब्जेक्ट का टीचर है, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का टीचर, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मुझे पूछोगे क्या डाउट है, ठीक है। I have also improved my handwriting. Here also present perfect tense. एक जगह present perfect tense था, मैं सिखाया था, देखो I have got, यहाँ पे देखो I have improved. Subject has have V3, कोई काम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है तो उसके लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं I have got, मुझे मिला है। I have improved, मैं सुधार कर चुका हूँ। So I have improved my handwriting, handwriting सुधार चुका हूँ मैं, अच्छा हो गया पहले से, ऐसा पहले से अच्छा हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। आई होप, मुझे आशा है। आई शैल परफॉर्म, शैल कब लगता है, बाद का बात बताना, मैं परफॉर्म करूंगा, मैं खाऊंगा। आई शैल कम, मैं आऊंगा। आई शैल टॉक, मैं बात करूंगा। सो आई शैल परफॉर्म, मैं परफॉर्म करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, दिखाऊंगा। किस तरह, वेल, अच्छा से। किसमें, इन द थर्ड ड्यूटी, थर्ड ड्यूटी जो आ रहा है उस पेपर में, और उस पेपर कब होने वाला है, which मतलब ये यूटी का बात कर रहा हूँ, which जो is going to be है, देखो फिर से बी वर्ब is, जी और go ing, going is going मतलब हो रहा है, जा रहा है, तो is going मतलब जा रहा है, is going to be है, होने जा रहा है मतलब होने वाला है, ओके। is going to be held, hold मतलब कुछ भी काम करना, अनुष्ठान करना, तो यहाँ पे एग्जाम को परफॉर्म, एग्जाम का जो कंडक्ट करना उसको कहते हैं होल्ड। सो होल्ड से हेड हो गया, क्यों, ये एक अलग सा फॉर्म है, ये तुम लोगों को अगले क्लास में सिखाया जाएगा, पैसिव वॉइस है। which is going to be held very soon, बहुत जल्दी होने वाला है। I am confident, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, देखो एम के बाद यहाँ पे वर्ब भी नहीं है, आईएनजी भी नहीं है, कॉन्फिडेंस ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ऐसा मत सोचो एम लगने से कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, एम के बाद V1 आईएनजी होगा तब जाके कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम ए फूल, मैं एक बुद्धू हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए मैन, मैं एक इंसान हूँ। इस तरह आई एम कॉन्फिडेंट, जैसे आई एम गुड इन हिंदी, तो आई एम गुड जैसे होता है आई एम कॉन्फिडेंट, ओके। सो आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इज एडजेक्टिव। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं निश्चित हूँ, क्या निश्चित हूँ, दैट माई परफॉर्मेंस विल प्लीज यू। फ्यूचर टेंस देखो विल और प्लीज, प्लीज इज द वर्ब, प्लीज मतलब संतुष्ट करना। ऐसे तुम लोग प्लीज बहुत सारी जगह में इस्तेमाल कियो, तुम लोग जैसे प्लीज मतलब क्या है, रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज इस्तेमाल करते हो, वो वर्ब नहीं है, यहाँ पे प्लीज वर्ब है। प्लीज मतलब संतुष्ट करना, सेटिस्फाई, ओके। सो दिस विल प्लीज यू, ये आपको संतुष्ट करेगा, खुशी करेगा। एज वेल एज, उसके साथ साथ, किसके साथ साथ, माई टीचर, मेरे टीचर लोगों के साथ, मेरे टीचर लोग भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। इस तरह परफॉर्मेंस करूंगा, इस तरह प्रदर्शन करूंगा, ये लर्निंग आपको प्यारा नहीं। तो मुझे लगता है मैं इस लेटर को अच्छे से समझा चुका हूँ, समझा पाया हूँ, तुम लोगों को भी समझ में आ गया कि तुम लोगों के लिए इंग्लिश टफ हो जाता है। बहुत सारे क्लास में तुम लोग अटेंड नहीं किए हो, बहुत सारा होमवर्क क्लास वर्क करने की कोशिश नहीं की हो। कोशिश करने से हो जाता है, टीचर लोग सब कुछ करा नहीं देंगे, तुम्हें कुछ कोशिश करना है, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये मैं लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं कि तुम लोगों को पेपर में अगर इस तरह आएगा तुमको इसी को ही लिखना है, इस तरह तुम्हें बना के लिखना है, ऐसे नहीं इसी को ही लिखना है। ये दिस इज वन सैंपल मॉडल, दिस इज अ मॉडल लेटर, एक दिखा चुका हूँ, इस तरह लिखना है, इस तरह लिख सकते हो, ऐसे नहीं इसी को ही लिखना पड़ेगा। अभी के लिए तुम लोगों को इसको कॉपी में लिखना है, इसको लिख के समझना है और इसी के जैसे तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। या तो किसी को अगर इसका जैसा बनाना नहीं आता है तो कम से कम पेपर के लिए इसको तुम लोगों को सीखना है अच्छा से, ओके। मुझे आशा है तुम लोगों को ये क्लास अच्छा लगा और आशा है इस लेटर में जिस जिस
चीज़ के लिए प्रॉमिस किया गया है, लिखा गया है, करने वाले हैं बच्चे, तो तुम लोग भी उस तरह कोशिश करोगे। तो अच्छा सोच, अच्छा आशा तुम लोगों के ऊपर है मेरा, इस आशा रखते हुए आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। सबके लिए मेरा आशीष है और तुम लोग अच्छा रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई लिखाई ठीक से करो। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।